आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम देव के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में भी हमने देव के पदों की व्याख्या की थी और जैसा मैंने बताया कि कवि देव के जो पद हैं वो हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष कला में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष कला में चलने वाले पाठ्यक्रम में शामिल कवि देव के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम आज इनका पद पढ़ते हैं। आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं वह पद संख्या 9 है, जिसमें कवि देव जो अहिर स्त्रियां हैं उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हमने जब कवि देव का जीवन परिचय पढ़ा था तब इस बात पर भी चर्चा की थी कि कवि देव एक निश्चित स्थान पर नहीं रहे हैं, वे ताउम्र घूमते रहे हैं। उनका जीवन भ्रमणशील रहा है और इस भ्रमणशील अवस्था में उन्होंने अनेक स्थानों का चित्रण किया है, वहाँ की परंपराओं का चित्रण किया है और वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कवि देव का जो सौंदर्य चित्रण है वह बहुत ही सरस है और बहुत ही पवित्रता लिए हुए है। तो यहाँ पर भी जो कवि देव का यह पद है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। माखन सो मन दूध सो जोबन है दधी सो अधिको उर ईठी जा छवि आगे सुधाकर छाछी समेत सुधा वसुधा सब सीठी नैनन नेह चुवे कवि देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी ऐसी रसीली अहिरी अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। देखिए, इस पद में जो कवि देव हैं वे चर्चा करते हैं कि जो स्त्रियां हैं, अहिर स्त्रियां हैं, उनका सौंदर्य किस प्रकार का है, इस बात का वे चर्चा करते हैं। तो आइए पहले हम कठिन शब्दार्थ को जान लें। यद्यपि यह बहुत ही सरल पद है और बहुत सरस भी है, उसके बावजूद भी कुछ जो शब्द हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। माखन मक्खन, जोबन यौवन, अधिको अधिक, उर हृदय, ईठी मन को भाने वाली, अच्छी लगने वाली, सुधाकर, सुधाकर का अर्थ है चंद्रमा। वैसे सुधा का अर्थ अमृत होता है और सुधाकर का अर्थ है चंद्रमा। सुधा अमृत, वसुधा पृथ्वी, सीठी का अर्थ निसार, नेह स्नेह या प्रेम, बुझावत बुझाते हैं, बैन बैन कहते हैं वाणी को। ये बात आप जानते हैं। तो आइए अब हम इस पद पर चर्चा करते हैं। कवि देव कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनका जो मन है वो मक्खन के समान है। दूध सो यौवन, और उनका जो यौवन है वह दूध के समान है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप जानते हैं जहाँ पर सो, सा, सम, समान इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर माखन सो मन, यहाँ पर जो उपमा अलंकार है, दूध सो जोबन है दधी सो अधिको उर ईठी, और उनका जो उर है, उनका जो हृदय है वो तो दही से भी अधिक अच्छा है, मन को भाने वाला है। देखिए कवि देव ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया है। माखन, दूध, दही, इन प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो कवि देव कहते हैं उन स्त्रियों का, जो अहिर स्त्रियाँ हैं, उनका जो मन है वह माखन के समान है, उनका यौवन है वह दूध के समान उज्ज्वल और पवित्र है, और उनका जो हृदय है, ईठी का अर्थ है अच्छा लगने वाला, भाने वाला, और उनका जो हृदय है वह तो दही से भी अधिक अच्छा लगने वाला है, दही से भी अधिक भाने वाला है।
जा छवि आगे सुधाकर छाछी, जिसकी छवि के आगे जो सुधाकर है, जो चंद्रमा है, वह भी छाछ के समान है। जिनकी छवि के आगे यानी जिन स्त्रियों की सुंदर छवि के आगे जो सुधाकर है, जो चंद्रमा है, वह भी छाछ के समान प्रतीत होता है। समेत सुधा, इनके साथ ही सुधा जो अमृत है, वसुधा जो पृथ्वी है, सब सीठी निसार, ये जो सब हैं वो निसार लगती हैं। यानी जिनकी छवि के आगे जो चंद्रमा है वह छाछ के समान लगता है, और इसी के साथ में जो सुधा है, वसुधा है, पृथ्वी है, ये सब जो हैं वो निसार लगती हैं। और नैनन नेह चुए कवि देव कहते हैं कि उनके नेत्रों में हमेशा नेह प्रेम चूता रहता है, अर्थात उनके नेत्रों में हमेशा प्रेम व्याप्त रहता है। यानी उनके जो नेत्र हैं वो प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। बुझावत बैन, और बुझाते हैं बैन वाणी, और उनकी जो वाणी है वो बुझाने का काम करती है। वियोग अंगीठी, जो वियोग रूपी जो अंगीठी है उसको बुझाने का काम करती है। और फिर कवि देव कहते हैं ऐसी रसीली अहीरी अहे, जो इतनी रसीली जो अहीरी हैं, कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। मनमोहन, मन को मोहने वाले को, मन को मोहने वाला कौन है? श्री कृष्ण। मनमोहन जो शब्द है, यह जो नाम है, यह श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कवि देव कहते हैं कि ऐसी रसीली जो अहीरी हैं, इतनी सुंदर जो स्त्रियां हैं, वो मनमोहन को क्यों नहीं प्रिय लगेंगी, अर्थात मनमोहन को इसीलिए ये जो स्त्रियां हैं वो बहुत प्रिय लगती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपमा अलंकार है। इसी के साथ में इस पद में अलंकारों की हम बात करें तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी है। आप जानते हैं कि व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इस पद में हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो चंद्रमा को हम उपमान के रूप में काम में लेते हैं, परंतु यहाँ पर जो उपमेय है छाछ, उससे भी यहाँ पे देखिए इनकी छवि जो है उसकी उपमा दी जाती है सुधाकर चंद्रमा से, परंतु यहाँ पर उनकी छवि के आगे चंद्रमा को भी छाछ के समान निसार बतलाया गया है। और इसी के साथ में सुधा वसुधा सबको निसार बतलाया गया है उनकी छवि के आगे, यानी यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया गया है और उपमान की तुलना में, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। और नैनन नेह चुए कवि देव, और इनमें यहाँ पर आप देख रहे हैं नय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर हम विशेष की हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए माखन सो मन सो, यहाँ पे सो में यहाँ उपमा अलंकार है, और यहाँ पे छवि छाछी से मैं, ये जो शब्द आ रहे हैं न, ये जो वर्ण आ रहे हैं, इन वर्णों में हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इस पद में अनुप्रास उपमा, प्रस्तुत पद में अनुप्रास उपमा रूपक व्यतिरिक्त अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और कवि देव भ्रमणशील रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थानों के रीति रिवाजों के साथ स्त्रियों का भी चित्रण किया है। इस प्रकार से यह जो पद है, इस पद में अलंकारों का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। और आप जानते हैं कवि देव ने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, वो इस अलंकार में भी देखने को मिलता है। माखन सो मन दूध सो जो बन, दधि सो अधिको उर ईठी, यहाँ पर छवि में, छाछ में, समेत में, सुधा में, सब में, सीठी में, नैन नेह नैन चुए कवि देव, वह का प्रयोग किया गया। बुझावत बैन वियोग, यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि देव का यह बहुत ही सुंदर पद है, और इस पद में कवि देव ने अहिर स्त्रियों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।